जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम नर्सरी से एडेनियम ख़रीद के लाए और उस टाइम बहुत सुंदर था पौधा, और सुंदरता के अलावा बहुत उसमें सुंदर फूल भी आए हुए थे और क्यूडेक्स भी अच्छा था और पौधा बिल्कुल हेल्दी दिख रहा था। मगर जब से हम घर लाए हैं तो ना तो उसमें फ्लावरिंग हो रही है, लीव्स भी गिर गई हैं उसकी, और क्यूडेक्स पिलपला हो गया है और उसमें नई फ्लावरिंग के जो है कोई साइन नहीं दिख रहे, नई ग्रोथ के भी कोई साइन नहीं दिख रहे हैं मेरे को। तो आज हम वही टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि नर्सरी से लाने के बाद में जो है ऐसा क्या हो जाता है पौधे के अंदर कि जिसकी वजह से वो एकदम से मरने लगता है या उस तरीके से ग्रोथ नहीं करता है जिस तरीके से नर्सरी के अंदर ग्रोथ किया हुआ अपन ख़रीदते हैं, वैसा प्लांट अपना नहीं रहता है और धीरे धीरे उस प्लांट के अंदर डाउनफॉल अपने को दिखता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि अपने जो प्लांट है लाने के थोड़े दिन बाद में मर जाते हैं। तो उस चीज़ को आज अपन डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों होती है समस्या, कि अपने जो प्लांट लाए हुए हैं उसमें इस तरीके से क्यों होता है या डाउनफॉल क्यों होता है, जबकि अपन जब खरीदते हैं तो बहुत ही स्वस्थ और सुंदर पौधे होते हैं, अच्छे हेल्दी होते हैं, लीव्स भी बहुत उसकी सुंदर होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो क्या है कि जैसे अपन नर्सरी से ख़रीदते हैं तो नर्सरी में क्या होता है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब ना तो बहुत ज़्यादा पौधों में पानी डाला जाता है वहाँ पर, और दूसरा क्या होता है कि एक ह्यूमिडिटी लेवल होता है वहाँ पे। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता होती है हवा के अंदर, जो सभी पौधों की वजह से भी बनी रहती है और उनकी ज़मीन के ऊपर जो पानी गिरता रहता है, आपने देखा होगा काफ़ी नमी रहती है उनकी जो मिट्टी होती है उसके अंदर। तो नमी की वजह से क्या है कि एक आर्द्रता बनी रहती है, और अडेनियम जो है बहुत सारा पानी तो लीव्स से ही एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसके जो मीडिया के अंदर पानी जाएगा, आप देखेंगे उनके गमले के अंदर देखेंगे तो बिल्कुल नीचे सूखा ही पड़े रहते हो, मगर फिर भी अडेनियम बहुत सुंदर और हेल्दी रहते हैं। तो कारण क्या है, एक तो मोटा मोटा कि एक तो आर्द्रता बनी रहती है। आर्द्रता की वजह से क्या है कि पौधे के ऊपर डिहाइड्रेशन का इफेक्ट नहीं आता। जैसे आपको मैं बताऊं कि जहाँ पे अपने गर्मियाँ पड़ती हैं तो पौधे के ऊपर एकदम से खुश्की आ जाती है, अपने पे भी आ जाती है खुश्की। और जब जो नमी वाला जब बरसात का समय होता है तो अपनी जो स्किन है उसमें ड्राइनेस इतनी नहीं होती है जितनी कि गर्मियों के अंदर या सर्दियों के अंदर जो तेज़ सर्दी होती है, जब अपनी स्किन जैसी ड्राई होती है। तो वही दोस्तों आज अपन एक एक करके अपन देखते हैं। पहली बात तो आर्द्रता वाली बात हो गई। दूसरा क्या होता है कि अपने को जैसे वाटरिंग शेड्यूल नहीं पता होता, तो वाटरिंग शेड्यूल नहीं पता होने की वजह से क्या होता है, अपन सुबह शाम अगर पानी दे रहे हैं पौधे को तो भी अपना पौधा जो है वो मर जाता है या सही से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अपने को वाटरिंग शेड्यूल नहीं पता होता। तो वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात रहती है कि अपने को देखना आना चाहिए कि मेरे पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो वाटरिंग शेड्यूल अपना सेट करें। दूसरा, अगर आप पौधा ख़रीद के लाए हैं नर्सरी से तो नॉर्मली जो है काली मिट्टी या लाल मिट्टी के अंदर ज़्यादा मिलता है, या प्योर कोकोपीट में लगे हुए पौधे भी मिलते हैं। तो अपने को क्या है दोस्तों कि उसको, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया कि नर्सरी में लाने के बाद अपने को क्या उस पर प्रोसीजर करना चाहिए, तो पौधे को उखाड़िए, उखाड़ के रूट्स को चेक कीजिए जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया हुआ आप लोगों को, और उसके बाद में जो है पौधे को रिपोर्ट की अगर रिक्वायरमेंट है तो अपने को उसको रिपोर्ट कर लेना चाहिए। कभी भी लाल या काली मिट्टी के अंदर पौधे को लगा हुआ नहीं रहना चाहिए अपना। दूसरा, जैसे ही अपन नर्सरी से लाते हैं अपन क्या करते हैं, इसको खुली, सभी लोग ऐसे बता देंगे साहब इसको फुल सन चाहिए, बहुत धूप वाला पौधा है। तो धूप वाला पौधा है अपनी जगह पे, बात सही है, मगर इतनी ज़्यादा भी धूप नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। वहाँ शेड नेट भी लगे रहते हैं नर्सरीज में, आपने देखा होगा बहुत तेज़ धूप उसके अंदर आती है तो वो फिल्टर होके आती है, क्योंकि वो शेड नेट होता है ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा नर्सरीज में जो लगा रहता है, शेड नेट बोलते हैं उसको। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे जो टेम्परेचर वो इतना हाई नहीं होता जितना अपन बिल्कुल खुले में अगर पौधे को रख देते हैं और सीधा उसके ऊपर अगर सूरज की रोशनी पड़ती है लाने के थोड़े दिन, मतलब आप लेके आए, लाते आपने समझ लीजिए कि उसको छत के ऊपर रख दिया और सब ने ये बताया कि साहब इसमें खुली धूप चाहिए, तो खुली धूप चाहिए तो अपने को क्या है कि अपन ने उसको लाके और छत के ऊपर ही रख दिया समझ लीजिए। तो छत पे रखते ही क्या होगा कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से आया हुआ पौधा रहता है, जहाँ पे धूप का हिसाब किताब सही रहता है, नमी का हिसाब किताब सही रहता है, वाटरिंग शेड्यूल सेट होता है। और अपन जैसे लाते हैं तो अपन ज़्यादा पानी दे दिए, कम पानी दे दिए या बहुत धूप में रख दिया, तो धूप से क्या होगा, अपना पौधा बर्न हो जाता है। और बर्न होने के बाद भी क्या होगा कि वो बहुत तेज़ धूप की वजह से उसकी लीव्स भी फॉल हो जाती हैं कई बार, क्योंकि एकदम से उसको एनवायरमेंटल चेंज मिलता है जब अपन उसके पौधे को अपने घर लेके आते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि पौधा एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है। तो एक ये भी समस्या होती है। इसके अलावा जैसे आप लेके आए
और लाने के बाद आपने मीडिया चेंज किया। मीडिया चेंज करने के बाद क्या होता है, रूट्स उसकी डैमेज हो जाती हैं प्लांट्स की। अगर रूट डैमेज हो गई तो उसमें कई बार क्या होता है कि नीचे से फंगस उसमें ग्रो हो जाता है, क्योंकि अपन ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद एंटी फंगल नहीं डाला और बहुत सारा पानी डाला। तो उससे क्या होगा कि रूट्स के अंदर अगर रूट रॉट आ गया, और आपने ऊपर से देखने से आपको पता ही होगा सभी को जो भी अडेनियम ग्रो करते हैं कि अडेनियम में एकदम से इंस्टेंट चेंजेस नहीं दिखते हैं, कि पौधा ऊपर से आपको बिल्कुल हेल्दी दिखाई देगा मगर नीचे जो है उसके रूट रॉट कई बार निकल आती है। तो अपन ने जैसे रिपोर्ट किया और उसकी रूट्स टूट गई पौधे की, और आपने फिर उसको रिपोर्ट कर लिया। रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा कि उसकी रूट्स में कई बार नीचे फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। तो जब भी पानी दें रिपोर्ट करने के बाद, तो उसके अंदर एंटी फंगल मिलाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी रूट डैमेज हुई तो वो उसको हील अप कर देगा, और हील अप कर देगा तो आपका प्लांट सही से सर्वाइव करेगा। और जब भी आप नया प्लांट खरीद के लाएं, एकदम से उसको धूप में ना रखें, 1-2 दिन थोड़ा सा सेमी शेड टाइप रखें, जैसे अपने बालकनी होती है, पोर्च होता है, वहाँ रखा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको फुल सन में मूव करें, कि वो जो पौधा है आप जो लेके आए हैं वो आपके घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट हो जाए। बहुत से लोगों को पता नहीं होता तो अंदर भी रख लेते हैं अडेनियम को, क्योंकि बहुत से इस तरीके से हैं बेचने वाले जो यूँ भी कह देते हैं साहब इंडोर में ये चल जाता है, कोई समस्या नहीं है, उनको सिर्फ बेचने से मतलब होता है। तो गलत जानकारी भी कई बार अपने को मिलती है, तो उस गलत जानकारी की वजह से बहुत से लोग अंदर रख देते हैं और पानी ज़्यादा डालते हैं तो पौधा मर जाता है। तो कुछ बेसिक अपने को जो है अडेनियम खरीदने से पहले अपने को कुछ जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो ज़रूर कलेक्ट कर लेनी चाहिए एकदम से। एक और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, कभी भी बहुत महंगा पौधा, अगर आपने कभी पहले अडेनियम नहीं उगाया है तो कभी भी बहुत महंगा पौधा आपको इनिशियली नहीं खरीदना चाहिए। शुरुआत में आपको बहुत महंगा पौधा नहीं खरीदना है। 50-60 रुपए से छोटे पौधे आते हैं, देसी जो ओबिसम आता है सादा वैरायटी, वही खरीदिए। वही खरीद के आप, जैसे आपके पास 2-5 हो जाएं और आपको उनकी केयर के बारे में पता लग जाए, थोड़ा सा पौधे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लग जाए, तो ही बहुत महंगे पौधों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एकदम से आप महंगे खरीद लाएंगे और आपके पौधे मर जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस लगेगा उसके अंदर। तो शुरू में बेसिकली सादे पौधे खरीदिए, सस्ते से सस्ते पौधे खरीदिए, आपको ग्रोइंग टेक्निक पता लग जाए, पौधे की जो लिविंग जो इसका तरीका होता है ग्रो करने का और आगे डेवलप होने का, और इसकी किस तरीके से केयर की जाती है, आप थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आपको लग जाएगी तो ही आपको जो है बहुत महंगे पौधों में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा सुझाव है। बाकी आप देख सकते हैं आपको जैसा भी पसंद आए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी जो मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये सवाल मेरे साथ रहते हैं साहब इस तरीके से हम लोग पौधा लाए और मर गया तो क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो वो उसी के बारे में मैंने आपको ये जानकारी देने के लिए आज का वीडियो बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।